आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। डॉक्टर जुगनू, जन्माष्टमी पूरे देश में या यूँ कहें कि पूरी दुनिया में उल्लास से मनाई जाती है, लेकिन मेवाड़ में जन्माष्टमी में क्या कुछ खास और अलग है? सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया आज जन्माष्टमी मनाती है और सबकी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए, सब सुनने वालों के लिए भी ये जान के आश्चर्य होगा या बल्कि ये सौगात है। ये जो कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण को ईश्वर बनाने का जो पहला रेफरेंस है, जो पहला संदर्भ है, वो मेवाड़ से शुरू होता है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मथुरा के पास भी कृष्ण के बारे में उतना पुराना रेफरेंस नहीं है जितना पुराना रेफरेंस मेवाड़ के पास है। चित्तौड़ के पिछवाड़े जो माध्यमिका नगरी है, वहाँ पर जो अभिलेख ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का बहुत बड़ा नारायण वाटिका का अभिलेख, जो प्राकृत की बजाय संस्कृत और उसमें अपने नारायण वाटिका बनाने का रेफरेंस, यानी आप देखिए नारायण के कृष्ण के रूप में आगमन का ये पहला रेफरेंस। वहाँ कृष्ण से भी पहले संकर्षण का नाम है। संकर्षण यानी बलदेव, चूंकि उम्र में भी बड़े थे, दो भैया ही थे, तो वो पहले आते हैं और दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर श्री कृष्ण का, और उनके लिए शिला प्राकार बनवाया गया। यानी वहाँ जो एक स्थान था, स्तंडिल, चौतरा, चबूतरा, जहाँ पर कृष्ण के प्रतीक के रूप में जो भी पूजा जाता हो, लेकिन उसके लिए जो वाटिका बनाई गई, नारायण वाटिका, उसका जो शिला प्राकार बाटारी दीवार, तो वो जो बनाने का रेफरेंस, ये अभिलेख वहाँ मौजूद है। और इसको 2 बार लिखा गया। दुनिया में कृष्ण पूजा का और कृष्ण को शिला प्राकार कृष्ण के स्थान की जो पहली सुरक्षा का जो पहला, क्योंकि नगरी के पास बेडज नदी बहती है, तो कभी बाढ़ आ जाए, कर जाए, कुछ हो जाए, तो वो जो एक सुरक्षा के लिए या इस स्थान को चिन्हित करने के लिए ये पहला रेफरेंस मेवाड़ के पास है। इसके अलावा ये बात ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की हुई, और जब से मंदिर बनने शुरू हुए तो आप देखिए कि 661 ईस्वी में दुनिया में जब धार्मिक उथल पुथल हो रही थी, तो यहाँ मेवाड़ में 661 ईस्वी में पहला मंदिर उदयपुर से 30 किलोमीटर के आसपास, ये जो कुंडा गांव है, उससे भी पहले जो किसनियावड़ है, वो कृष्ण वट है। देखिए आप, कितना सुंदर नाम को हमने किसनियावड़ कर दिया। तो वो वहाँ जो पहला मंदिर यशोमती रानी ने, कृष्ण की माँ भी यशोदा, देखो वो भी रानी वराह सिंह की पत्नी, तो वो जो मंदिर बनाती है, मधु केटब रिपु मंदिर, मधु केटब के जो रिपु यानी दुश्मन विष्णु का जो मंदिर बनवाती है, वो कृष्ण का मंदिर है। इस पूरी महिमा, ये जो अभी जामुनिया की नाल कहते हैं अपन, उस पूरे नाल का जितना सुखमय सुखद वर्णन उस अभिलेख में दिया 661 ईस्वी में, तो वहाँ तक आ जाते हैं। ये मुझे लगता है कि इस दुनिया में कृष्ण मंदिर। एक और मुझे अच्छा रेफरेंस याद आ गया, वो है कि कृष्ण की पहली जो चित्रपटी है, तस्वीर, वो महाराणा कुंभा का जो मंदिर बनवाया हुआ, उसकी इधर वाला जो कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़ में, वहाँ वो पहली चित्रपटी, उसमें कृष्ण लीलाओं का पहला इस तरह से पत्थर पर उकेरे गए हैं कि वो अपने को लगता है ये तस्वीर है वर्तमान के शब्दों में, जबकि वो चित्रपटी पुराना शब्द संस्कृत का, उसमें कृष्ण की सारी लीलाएं जन्म से लेकर नाग दहन तक, नाग दमन तक, वो जो मुझे लगता है कि सारी चीज़ अपने को। एक और जो जहाजपुर के पास एक बावड़ी है, वहाँ पर देव की और वो सोई हुई है और कृष्ण को जन्म दे रही है। ये जो देव की वासुदेव पट्ट है, ये पूरे के पूरे यहाँ से लेके ग्वालियर तक अपने को मिल जाते हैं। यानी ये पूरा का पूरा स्थान कृष्णमय रहा। जुगनू जी, कृष्ण पूजन और उसके साथ साथ कृष्ण के जन्म का उत्सव, तो कृष्ण के जन्म के उत्सव से संबंधित भी कुछ परंपराएं मेवाड़ में विशिष्ट रही हैं? क्यों नहीं। पूरा हमारा नाथद्वारा, कांकरोली, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो अष्टमी है वो पूरा ही एक उत्सव, और ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर कृष्ण की आंगी नहीं बनती हो, झूला नहीं डलता हो, ऐसा कोई मंदिर नहीं। सभी, वो यदि वैष्णव मंदिर है तो होना स्वाभाविक, लेकिन शैव मंदिर भी है, तो चूंकि प्रथम वैष्णव शैव हैं,
शिव हैं भागवत के अनुसार, तो वहाँ भी मंदिर, जहाँ जिसका भाव है। कृष्ण के साथ गणेश के मंदिर हैं तो भी जुड़े हुए हैं। यानी ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई भाव नहीं जहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती हो। जन्माष्टमी और नंद उत्सव, जन्माष्टमी नंद उत्सव के दिन प्रत्येक घर के बाहर आम्र मंजरियाँ या वो आशा पालक के पत्तों को बंदरवाल बना के लगाने की जो ये परंपरा, ये सुख है। ये जो एक तरह से नव लाले के आगमन का जो दिन है नंद उत्सव हर घर में, तो उसको बाद में कहीं गोगा नवमी भी कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ वो नंद उत्सव के रूप में वहीं उस दिन वो बच्चे को ला के दिखाया जाता है कि रात को जन्मा है। वो जो कुम्हार महिलाएं घर में ला के दिखाती है, वो गोगा का रूप है लेकिन वो कृष्ण का रूप है, वो गिरिराज धरण का रूप है। आप देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ नाथद्वारा, कांकरोली, इधर आए तो अपन ये बड़ी सालडी या इधर छोटी सालडी या इधर अपन उदयपुर आ जाएं, सलूम्बर आ जाएं। मैंने तो साहब ये एक एक स्थान देखा है। और यहाँ कृष्ण चित्रमय भी हैं और विचित्रमय भी हैं। चित्रमय इसलिए कि हर घर में चित्र की शोभा दिख जाएगी, और विचित्रमय इसलिए कि बच्चों को भी काना बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि जन्माष्टमी तो कई रूपों में ये दधी उत्सव है हमारे यहाँ, खूब प्रेम से मनाया जाता है। यहाँ से लेके भिलवाड़ा का गोठा तक पूरा का पूरा इलाका, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो कृष्ण और कान्हा नाम तो दे ही दिया जाता है। और कितने गीत पूरी पूरी रात, कितने महिलाओं के स्वर, वो महिलाएं कैसी भी, कुछ आज भले आधुनिक गीत आ जाओ, लेकिन कहीं न कहीं उनकी नींव तो पुराने लोकगीतों में ही है। जुगनू जी, जाते जाते संक्षेप में आज के दिन श्रोताओं से क्या कहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि कृष्ण जैसा चरित्र और कृष्ण जैसा उपदेश इस दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। मैंने कई ग्रंथों को पढ़ा है, देश विदेश के भी देखे हैं, लेकिन मैं इस निर्णय पर आता हूँ कि कृष्ण का जो उपदेश है गीता, ये 700 श्लोक, इसका कोई न जोड़ है न कोई तोड़ है। दुनिया भर के जितने भी संतों के उपदेश, जितने भी धर्मों की धारणाएं, जो भी कुछ है, वो इन गीता के 700 श्लोकों में आ जाती है। दुनिया में ऐसा कोई देव नहीं जिसका जिक्र इसमें नहीं हो, ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका जिक्र इसमें नहीं हो, ऐसी कोई धारणा नहीं, ऐसी कोई मानवता के लिए मूल्य नहीं जो गीता की अवधारणाएं हमें नहीं देती हो। तो कृष्ण के उपदेश बड़े प्रासंगिक, जीवन में और कुछ हो न हो, आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने गीता निकाल के रखी है। नहीं, मैं अपने पॉकेट में भी गीता को हमेशा साथ रखता हूँ कि कभी भी भूल चूक मुझे कोई मौका भी मिल जाए। एक और मैं तो क्या कहूँ इस पंक्ति को, ये तो महात्मा गांधी ने कही थी, जिनके भी दिन अभी आने वाले हैं, एक तरह से मतलब स्मरण के, वैसे तो हमेशा स्मरणीय, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी मैं अज्ञान के अंधकार से गिर जाता हूँ तब मैं 2 ग्रंथों की ओर लौटता हूँ, एक गीता है और एक पर्वत पर से उपदेश है। तो मुझे लगता है कि ये सभी वो जो पर्वत पर से उपदेश है वो भी गीता में निहित है। गीता का जो 12वां अध्याय है, मुझे लगता है कि कृष्ण के उपदेश हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए और हमें दिखाना चाहिए कि ये उपदेश का मैं अनुवर्तक हूँ। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, आप और आपके साथ तमाम श्रोताओं को आज के दिन की शुभकामनाएं।